आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने गोल्ड लोन को लेकर नया ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसका मकसद नियमों को एक समान, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। आरबीआई ने कच्चे सोने पर लोन देने पर रोक बरकरार रखी है, लेकिन सोने के गहनों और तय सिक्कों के बदले लोन की अनुमति दी है। ड्राफ्ट में लोन की वैल्यू, सोने की जांच, नीलामी प्रक्रिया, गहनों की सुरक्षा और मुआवजे नीति को स्पष्ट किया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी एकता सूरी। एकता, बताएं, जो ड्राफ्ट जारी किया गया है, इस ड्राफ्ट में क्या कुछ नया है, क्या मकसद है, नियमों में कौन से बदलाव किए गए हैं पारदर्शी, सुरक्षित और समान बनाने के लिए? जी बिल्कुल भावना, आरबीआई ने ये जो गोल्ड लोन्स पर ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की हैं, इसके पीछे यही मकसद है कि गोल्ड लोन्स में ट्रांसपेरेंसी आए और कस्टमर्स के, ग्राहकों के हितों की यहाँ पर सुरक्षा हो। अब कच्चे सोने पर लोन पहले भी नहीं मिलता था, ये जो रूल है ये बरकरार रहेगा। इसके बाद जो गहनों पर गोल्ड लोन मिलता था, वो अब ये जो एलटीवी है वो 75% बरकरार रहेगी। अगर किसी ने एलटीवी का ये रूल नहीं माना तो आरबीआई कड़ा एक्शन लेगा। अब गोल्ड लोन का जो कीमत है वो 22 कैरेट के हिसाब से आंकी जाएगी। अगर सोना कम कैरेट का है तो उसकी कीमत कम होगी। उसमें अगर आपने जो भी हीरे जवाहरात लगाए हैं उसकी वैल्यू जो है वो नहीं होगी। अब जो गोल्ड लोन है ये इस पर तय होगा कि आपकी ज़रूरत क्या है। दो तरह के गोल्ड लोन होंगे, एक कंजम्पशन के लिए, एक बिजनेस के लिए। जैसे कि एग्री हो गया, आपने अपने बिजनेस के लिए किया, कंजम्पशन यानी कि शादी या फिर इलाज के लिए। दो तरह के गोल्ड लोन होंगे। अब उसके बाद अगर कोई सोना गिरवी रख रहा है तो उसकी ज़रूरत और वो कितने आसानी से लोन चुकता कर सकता है, उसके हिसाब से कितने का लोन मिलेगा। एलटीवी यहाँ पर 75% रहेगी, वो तय किया जाएगा। अब अगर उसने सोना के अपना गोल्ड लोन जो है चुकता कर दिया है तो बैंक और एनबीएफसी को 7 दिनों के अंदर उसे सोना लौटाना पड़ेगा। अगर चुकता नहीं किया है और नीलामी हो रही है तो कस्टमर को है यहाँ पर बताना होगा, अखबार में इश्तिहार देना होगा कि आपके सोने की नीलामी हो रही है, और बैंक और एनबीएफसी का कोई भी आदमी, कोई भी एम्प्लॉय जो है वो उस नीलामी का हिस्सा नहीं बन सकता। सोने की जो कीमत है उसके लिए प्रमाण पत्र मिलेगा, कस्टमर की प्रेजेंस में सोने की कीमत आंकी जाएगी, और ये जो रूल है ये सारे बैंक्स और एनबीएफसी के लिए एक समान होगा। अब बहुत बार ये भी देखा गया था कि एक ही सोने के ऊपर 2-3 तरह के गोल्ड लोन चल रहे हैं। अब एक सोने के लिए जो आपने गहने गिरवी रखे उस पर एक ही लोन मिलेगा, और अगर एक कस्टमर बार बार गोल्ड लोन के लिए आ रहा है तो बैंक और एनबीएफसी जो है उस पर कड़ी नज़र भी रखेंगे। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि अगर आप जो सोना रख रहे हैं आप उसको एक सुरक्षित लॉकर में रखें। अगर उसका नुकसान होता है किसी ज्वेलरी का तो बैंक जो है 7 दिनों के अंदर भरपाई देगा, और अगर सोना गुमता है तो उसकी जवाबदेही भी पूरी तरह से बैंक और एनबीएफसी पर है। इस ड्राफ्ट गाइडलाइंस में जितने भी नए नियम देखने को मिले हैं उसका मेन मकसद यही है कि एक ट्रांसपेरेंसी आए, एक समानता बने। बैंक और एनबीएफसी किस तरह से गोल्ड लोन दे रहे हैं, और यहां पर यह ना हो कि कच्चे लोन पर भी सोना मिल रहा है। 1 किलो से ज्यादा सोने के ऊपर गोल्ड लोन नहीं मिलेगा। 50 ग्राम के अगर सोने के आपके सिक्के हैं तो भी आपको गोल्ड लोन नहीं मिलेगा 50 ग्राम के सिक्कों पर। यानी कि जितने भी ड्राफ्ट गाइडलाइंस में हमने नियम देखे हैं ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है, एक कस्टमर के हित में दिए गए हैं। और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी धांधली हो रही थी, बैंक और एनबीएफसी का अपनी मनमानी कर रहे थे, एलटीवी का पालन नहीं कर रहे थे, जो सोने की कीमत है उसमें धांधली हो रही थी, कम कीमत लोन लेते वक्त आंकी जा रही थी, नीलामी के वक्त उसकी कीमत बढ़ रही थी। और यह भी कहा गया है कि अगर सोने का गोल्ड लोन किसने लिया, सोने की कीमत बढ़ती है तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो बैंक और एनबीएफसी रिजर्व में रखेंगे, और उसके बाद अगर चुकता कर रहे हैं सोना तो अगर सोना 7 दिन के अंदर दे रहे हैं ठीक है, और अगर नीलामी के वक्त ज्यादा पैसे आए हैं तो वो भी कस्टमर को दिए जाएंगे। यानी कि इन ड्राफ्ट गाइडलाइंस में जितने भी रूल हैं सारे के सारे कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो कई महत्वपूर्ण जो नियम है यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। शुक्रिया एकता इस पूरी जानकारी के लिए।